अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारा व्लॉग आज बहुत खुशी से देख रहे होंगे। और जो लोग खुशी से हमारा व्लॉग नहीं देखते उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। और बात ये है कि आप जो है वो ऐसे ही हमेशा शुरू करते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पता है हम ऐसे खत लिखा करते थे स्कूल में याद है? हाँ जी, अब ये भी एक खत ही है आजकल का डिजिटल। हाँ बिल्कुल। और बात ये है कि मुझे ना इस वक्त बहुत क्रेविंग हो रही है एक मीठा बनाने की। तो आप मुझे बना दें, क्योंकि आपसे अच्छा तो फिर मुझे कहना पड़ता है ना कि इतना बड़ा शेफ तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा, जितने बड़े माशाल्लाह से आप शेफ हैं। एक दफा हमने वो बहुत पुरानी बात है कि हमने बेसन का हलवा बनाया था, आपको याद होगा। लेकिन तो वो फिर जो है मेरी ना आजकल कुछ न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है। आजकल का जो मौसम है इसमें भूख तो लग नहीं रही ना, क्योंकि अभी सर्दी नहीं आई। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे बेसन का हलवा बना दें और उसमें खजूरें डालना चाह रही हूँ। क्या मतलब है, बेसन का हलवा एक दफा जिंदगी में बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा। मैं तो बनाने जा रही हूँ। चीज होती है और उसको पकाने के होते हैं 100 तरीके। हाँ जी, ठीक है, तो किसी ना किसी का तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए जो लेडीज होती हैं वो रेसिपीज ढूंढती रहती हैं और रेसिपी कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती, जैसे कि ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता। अब आप इसकी जगह पे यार सारी जिंदगी होगी ये देखते देखते इसको बदलो। अब ये तो नहीं ना बदला जा सकता, ये तो यही रहेगा। और मैं ये बात आपसे करना भी चाह रही थी क्योंकि हमारा ये बड़ा मौजू रहता है आपका और मेरा इस बारे में कि ये जो हाथ का जायका है ये क्या चीज है, ये क्यों इतना अलग होता है। मैंने पता आपको एक दफा तजुर्बा किया कि मैंने वही सेम इंग्रेडिएंट्स जो थे वो रखे 2 जगह पे। ठीक है, क्योंकि सब मुझे कहते थे कि जब तुम बनाती हो तो वो बहुत मजे का होता है। मैं अब इसमें अपनी वो नहीं करती, लेकिन मैं जो लोग कहते हैं सब मैं वो, और जब कोई और बनाता है घर में, कोई भी बनाए तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैं कहती थी कैसे हो सकता है भाई, चीजें तो वही डल रही हैं सारी। लेकिन फिर मुझे वाकई इस चीज का लगा भी पता बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों होता है। अब आपने तो एक बात कह के पिछले व्लॉग में बात खत्म कर दी थी कि जी नियत से होता है खाना बनाना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि मैंने फिर ये किया कि सेम इंग्रेडिएंट्स रखे मैंने अपने उस पुराने घर में ना, और मैंने अपनी एक जो लेडी हेल्प थी उनको मैंने कहा कि भाई ये चीजें मेरी सेम है, आपकी भी सेम, ठीक है। हम दोनों इकट्ठे बनाएंगे और देखेंगे कि चीजें तो हमने सेम डाली है, तो क्या उसमें कोई अलग जायका बनता है या हम दोनों की एक जैसी हंडिया बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनी है। आपको कैसे पता है? पता है मुझे, बिल्कुल। इधर भी 2-4 तो बार ये हो चुका है। बात नहीं है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, हैरत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाकई जो कहते हैं ना आपके हाथों का वो पता नहीं क्या, बादशाह सलामत जो पुराने दौर में कहा नहीं करते थे कि आपके हाथों में जादू है। हाँ जी, ताजमहल बनवा वाला। देखिए बात सुने, इसमें कोई लॉजिक और कोई साइंस तो होगी ना कि क्या बात है। मुझे आप लोगों ने भी बताना है कि हाथ का जो जायका है वो किसी का इतना जबरदस्त, जैसे कि अक्सर हम अपनी माओ के हाथ के जायके याद करते हैं और कोई ना कोई ऐसा फैमिली में होता है कि हम कहते हैं कि यार उनका क्या खाना बनता है जब भी वो बनाती हैं या बनाते हैं। मैन के हाथ का अब तक तो हम लोग सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही खाते हैं, मैं तो घर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, वो एक और भी बात है कि जो ये हाथ से खाना बनाते हैं सब, अगर वो ना बनाए। अब आप मुझे ये ना कहना कि लकड़ी की डोई इस्तेमाल करो, पता है क्यों? ये देखिए मैं कल नई लकड़ी की डोई आपके कहने की वजह से लेकर आई हूँ, लेकिन जब मैंने इसमें वो सालन बना रही थी और मैंने इसको चखा तो वो इतना कड़वा कड़वा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। ये डोई जो है ना ये बड़ी मल्टीपर्पज हुआ करती थी हमारे बचपन में। ये पकाते पकाते कुछ कहा कि अम्मा को तो ये गूगल ऑटो ट्रांसलेशन आपने जो ऑन की थी जी वो है। ये गूगल मरवाएगा और हलवे का कुछ और बनवाएगा। ये 1 कप घी में आपने ये दाने डाल दिए। दाने डाले, किसके दाने? जो भी है ये नहीं, जो भी नहीं है इनको बताएं सही से। देखिए, वो देखने वाले हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना वाले लोग हैं, वो देख के पहचान लेंगे इसमें क्या ये डाले हैं। और इसमें अपने 1 कप में डालना है ये बेसन। यार मैं अंदाजे से बना रही हूँ जितना मुझे चाहिए।
ठीक है, बस इसकी एक ही वो होती है कि जितना बेसन उतनी चीनी, ये फॉर्मूला सबको पता है। बिस्मिल्लाह। बस आपने डाल दिया, ये खजूरें भी रखी। बस तो मैंने आपको सबको ये बता दिया कि आज कैसे हलवा बनेगा और बनता है। एक्सक्यूज मी। तो आप जो है वो और तो सबको आप- पता है ये बात हम्म कि हलवे में डायरेक्टली भी चीनी डाली जा सकती है, लेकिन अच्छा होता है कि आप उसको, मैं तो दूध में बनाती हूँ बेसन का हलवा, ठीक है ना। तो दूध में अगर डालेंगे हम चीनी तो हिसाब से डाल लें, बस अंदाजे से जितना बेसन है उसके हिसाब से। इतनी जल्दी नहीं जलना चाहिए वैसे। इसमें मैंने चीनी मिला दी है और चीनी मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके हिसाब से सही है। और ये हमने इसको मिक्स कर लिया ताकि इसमें चीनी घुल जाए। अच्छे लग रहे हैं आप। आपने अगर आइंदा दोबारा ये पूछी आपने अगर दोबारा इसकी रेसिपी पूछी ये ऐसा भी कोई शेफ होता है? ओ चल जगह इतने ज़्यादा बेसन के हलवे इंटरनेट पे घूम रहे हैं, आपको और कहीं रेसिपी देखें जाके। ये पकड़े, अब आपके काम खत्म हो गया, छोटी जल्दी से पकड़िए। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि आप जो भी रेसिपी अभी तक आपको आई ही नहीं कोई खाना पकाना, इतने सा अरसा हो गया। ये ऐसे नहीं होता। खबरदार हमारे चैनल पे बेसन हलवा देखा ये क्या शुरू कर लिया? अरे माशाल्लाह जी। तो आपका मजेदार सा बेसन का कोई हलवा हो गया तैयार, जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर भी है और इसमें खजूरें और बादाम भी हैं। आप तो इसको एक और तरीके से भी सेव कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से जमा भी सकते हैं बर्फी की तरह से, और इसकी कतलियां काट के आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। इसकी कतलियाँ करें हाँ या सीधा सीधा रख के चपटा तरीके से इसको खाएं। हाँ ना बार बार जो है ना बिरयानी, हाँ कौरमा हाँ। और ये जितने भी नाम है खानों के, खबरदार उनके बार बार रेसिपी सब पूछते हैं या देखते हैं। एक बार रेसिपी देख लें और एक बार अच्छा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।